नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सबको सप्रेम हरिस्मरण। साधक को दो बात ठीक से समझना बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक है आशा, एक है अभिलाषा। संसार से आशा रखना ये दुख का कारण है। भागवत में ये बात कही गई है, महाराज जी ने कई बार सत्संग में फरमाते हैं, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये आशा ही दुख का परम कारण नहीं, परम दुख का कारण है। परम दुख हमारे मन में, हृदय में जितनी आशाएं हैं इतनी ही दुख है, इतने दुख। और मूल दुख का कारण है आशा। और दूसरी बात है अभिलाषा। इधर कहा जाता है आशा मत रखो, और इधर कहा जाता है अभिलाषा बढ़ाओ, लगन बढ़ाओ, उत्कंठा बढ़ाओ, तीव्र उत्कंठा हो, उत्कट अभिलाषा हो। इस दो बात को ठीक से समझना आवश्यक है। साधक साधन जगत में, साधन क्षेत्र में यदि निराश हो जाता है, आगे उनकी साधना में अभिवृद्धि नहीं होती। साधन क्षेत्र में उनको प्रतिपल पल नवीन नवीन अभिलाषा होना चाहिए, नवीन आशा। इधर आशा भगवन मार्ग में, माने इस माने अध्यात्म मार्ग में भगवान की ओर चलने में हमको प्रतिक्षण नवीन आशा की जरूरत है। और संसार से हमको निराश होने की जरूरत है। परंतु सबसे बड़ी विडंबना है, हम भगवान से निराश हो जाते हैं और संसार को प्राप्त करने के लिए, सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए, मनचाही को पूर्ति करने के लिए हम आशा को अंतिम समय तक भी छोड़ते नहीं है। हमारे मन में आशा है, मैं जिंदा रहूं, मेरे को सुख मिलेगा, मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी, बड़ाई हो जाएगी, मुझे ये सब मिलेंगे। ये आशा मिल भी जाए तो ये चीज तो टिकेगी नहीं। ना वस्तु टिकेगी, ना व्यक्ति टिकेंगे, ना अवस्थाएं टिकेंगी, ना परिस्थिति टिकेगी। ये आशा और अभिलाषा, अभिलाषा कभी छोड़ना नहीं है और आशा कभी रखनी नहीं है। ये बहुत ध्यान से इस बात को साधक हृदयंगम करे। संसार से कभी भी आशा नहीं है। अभी जो अभिलाषा की बात चल रही है, अभिलाषा क्यों जागृत नहीं हो रही है? क्योंकि ये आशा के कारण अभिलाषा वो सुप्त पड़ जा रहे, लुप्त तो हो नहीं सकता। क्यों? हम भगवान के सनातन अंश है। जो भगवान के सनातन अंश है, तो उनके अंदर से अभिलाषा कहीं जाएगी नहीं। जब तक वो अपने प्रियतम से नहीं मिला है, अपने परमात्मा से, अपने परम पिता से नहीं मिला है, तब तक उनकी अभिलाषा कहीं जाएगी ही नहीं। सबके हृदय में अभिलाषा है, मैं मेरे प्रियतम से, मैं मेरे परमपिता से मिलूं, ये अभिलाषा है। परंतु ये अभिलाषा सुप्त क्यों? अभिलाषा सुप्त है, आशा के कारण अभिलाषा सुप्त है। हमको तो भूख लगती है, लेकिन भूख लगने से जब हम क्या करते हैं, अन्न लेते हैं, जल लेते हैं, भोजन करते हैं, तब भूख शांत होती है।
परंतु अन्न जल को सेवन न करके कोई अगर चाय और कॉफी पिए, फास्ट फूड का सेवन करे, उसमें क्या होता है, चाय पीने से और वो भूख मर जाती है। वो सोच लेता है भूख नहीं लग रही है, भूख लगने दिन में कई बार चाय पियो। और गर्म पानी, जो चाय कहते गर्म तो है, गरम गरम चीज जब सेवन करते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी को, वो चाय भूख को मार देती है। इस प्रकार हमारे ये आशा ही अभिलाषा को उसमें जो अभिलाषा बढ़नी चाहिए, वो अभिलाष को ये आशा ही खत्म कर रही है, ये ही सुप्त करा रही है। इसीलिए अभिलाषा को जागृत करना है तो आशा को छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही आशा खत्म हो और ऐसे अभिलाषा की बढ़ने लगी जाए। कोई किसान या माली एक पौधा लगाता है, पौधा लगाने से पहले चारों तरफ कांटे का बाड़ लगाते हैं। क्यों? कांटे के बाड़ के बिना वो पौधा ये बढ़ नहीं सकता। बकरी है और गाय है, ये पशु उनको सब खा जाए। तो इस प्रकार हमारे जो भक्ति रूपी पौधा है, ये भक्ति रूपी पौधा को जो आशा है, ये सब बकरी पशु ये सब खा जा रहे हैं। इसके लिए हमको कांटे के बाड़ लगाना है। सत्संग रूपी जब बाड़ लगाएंगे तो उसमें सत्संग से ये ज्ञान मिलता है, अरे भाई आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार से किंचित मात्र भी आशा नहीं रखनी है, संसार से हमको कुछ नहीं चाहना है। क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु हमारे काम की नहीं है। ये तो संसार की वस्तु संसार में लगाने के लिए, देने के लिए, हमारे कुछ काम आने वाली नहीं है। तो वो चीज मुझे क्यों चाहिए? मैं तो भगवान का सनातन अंश हूं। यदि साधक को ये बात ध्यान रहे, मैं भगवान का सनातन अंश हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ और सहज सुख राशि हूँ, या यूं कह दो मैं केवल भगवान का ही हूँ, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, मैं एक भक्त हूँ, मैं एक साधक हूँ, मैं भगवान का हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। कोई एक बात को यदि दृढ़ता पूर्वक वो स्वीकार कर ले और वो स्वीकार करने के बाद में उस दृढ़ता में, उसी अनन्यता में वो स्थित रहे, स्वीकार करने के बाद में उसी अनन्यता और दृढ़ता में स्थित रहे, तो स्थित रहते ही उनको आशा से विमुख होना और अभिलाषा की तरफ सन्मुख होना उनके लिए करना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा। हमको कितनी भी भूख लगे, कितनी भी भूख लगे, जिस प्रकार सिंह है वो घास नहीं खा लेगा, क्योंकि वो सिंह है। सिंह का एक खाएगा तो मांस खाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा, लेकिन कभी घास नहीं खा लेगा। गौ माता कितने भी भूख लगे मांस नहीं खा लेगी। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, हम इधर से भी आशा करते हैं, भगवान से भी आशा करते हैं और संसार से भी आशा करते हैं। संसार से भी संसार को मांगते हैं और भगवान से भी संसार को मांगते हैं। आप देखो गहराई से, जब संसार से संसार चाहिए, भगवान से भी संसार चाहिए, और प्रत्येक व्यक्तियों से भी हमको संसार चाहिए, परिवार से भी हमको संसार चाहिए। आप गहराई से देखो, हमारे जितने परिवार के सदस्य है उनसे हम क्या चाहते हैं? उनसे संसार किसको कहते हैं? सुख का नाम है संसार। नासवान सुख का नाम है संसार। इन नासवान सुख यदि परिवार के सदस्य से चाहते हैं, तब हमने सुख चाहा, संसार चाहा। हमने दूसरी व्यक्तियों से सुख चाहते, वो भी संसार चाहा। समाज से चाहते, वो भी संसार चाहा। भगवान से चाहते, वो भी संसार चाहा। जब वो संसार को हम चाह रहे, तन से, मन से, वचन से, हृदय से हम चाह रहे, तो भगवान में अभिलाषा कैसे हो जाएगा? अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती है। अभिलाषा और एक उत्कट अभिलाषा, जैसे अभी चाहिए, अभी चाहिए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए।
मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए, मुझे भगवान के बंशी माधुरी का श्रवण चाहिए, मुझे उनके रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, उनका मुझे आस्वादन चाहिए। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि, बस कब आपकी कृपा होगी, ये अभिलाषा है। इसलिए ये अभिलाषा को बढ़ाना हो, देखो दो उपाय है। चाहे तो बिल्कुल अभिलाषा एकदम लगे, जिस महाराज श्री कहते सत्संग में कि भूख की भी भूख लग जाए। यदि हमको भूख नहीं लगती, हम वैद्य के पास में जाते हैं, कहते क्यों, एक दो दिन अगर भूख नहीं लगे हमको बेचैनी होती है। अरे देखो मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तो वैद्य के पास में जाते कि क्या बीमारी है, कि बीमारी तो कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है। तो भूख नहीं लगना ये सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि उसी भूख नहीं लगने से तो फिर भोजन नहीं कर सकता हूँ, भोजन नहीं करूंगा तो शक्ति कहाँ से आएगी, फिर कमजोरी आ जाएगी, सारी बीमारियां आ जाएगी। तो भूख नहीं लगनी इस सबसे बड़ी बीमारी है। तो वैद्य के पास हम पहुंचते, डॉक्टर के पास पहुंचते, वो दवाई देता है तो फिर भूख लगती है, कहते ये चीज सेवन मत करो। इस प्रकार कम से कम भूख की भूख लगी जाए। हमारे जीवन में अभिलाषा नहीं है, परमात्मा प्राप्ति की लगन नहीं है, इच्छा नहीं है, तो लगन की तो लगन लगे, भूख की भूख लगे, अभिलाषा होने की भी तो अभिलाषा बढ़े लगे, हो जाए। तो ये मूल बात है साधक के लिए। दो चीज, दो प्रकार के साधक होते हैं, एक है हृदय प्रधान, एक है मस्तिष्क प्रधान। जो जिनके स्वभाव है, जो जिनका संस्कार है, उसके अनुसार ध्यान दे। चाहे तो अभिलाषा को तीव्र करे, नहीं तो आशा को कम करे। जब अगर आशा कम हो जाएगी तो अभिलाषा बढ़ जाएगी, चाहे तो अभिलाषा बढ़ जाएगी तो आशा कम हो जाएगी। दो चीज का, जिनके जो संस्कार है उसके अनुसार साधक इसको बढ़ाए। आपको अभिलाषा में देखिए, अभिलाषा इतनी बढ़िया चीज है, और अभिलाषा से सारी आशाएं एक साथ खत्म हो जाए। आप विचार करो, यदि वास्तव में हमारा ऐसी अभिलाषा हो, अभिलाषा होते ही आशा, जितनी भी आशाएं हैं वो आशा खत्म होने के लिए समय नहीं लगेगा। हमारे वृत्ति जी कहते हैं, नाथ आप बस मुझे ऐसे कृपा कीजिए, ऐसे मुझे दीजिए, केवल मैं आपके भक्तों का भक्त हो जाऊं, भक्तों का दास बन जाऊं। भक्तों के दास बनने से क्या लाभ मिलेगा, कि भक्तों का दास बनने से बस, जैसे मैं भक्तों का दास बनूं, मुझे और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। क्यों, भक्तों की आज्ञा अनुसार मैं चलूंगा, उनकी कहनानुसार चलूंगा, इससे मुझे बहुत बड़ा लाभ होगा। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। केवल भक्तों के अनुसार चलने से उत्कट अभिलाषा अपने आप बढ़ी जाएगी, अपने आप। क्योंकि वो जो बात बताएंगे वो हमारे हित के लिए ही बताएंगे। इतने देखो, एक बार बताया था, फिर भी उनकी जीवन की उत्कट अभिलाषा वृत्ति जी की कैसे देखिए। अहम हरे तब पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेत्ताशु पतेर्गुणांस्ते गृणीत कर्म करो तु कायः। कहते, हे सर्व सौभाग्य निधे, हे हरि, हे भगवान, मैं आपको छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, क्या चाहता हूँ, यदि आप मुझ पर ऐसे कृपा करना चाहते हैं तो ये कृपा कीजिए कि जो आपके अनन्य भाव से आपकी चरण कमल के आश्रित सेवक है, भक्त है, मैं उनकी सेवा अगली जन्म में ही प्राप्त करूं। यदि मुझे शरीर मिले तो अगली जन्म में मैं आपकी भक्तों का भक्त बनूं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। क्यों, इसमें क्या होगा, भक्तों का भक्त बनने से, भगवान का भक्त बनने से,
कि भगवान का भक्त मैं बनकर देखा हूं, मेरी ये स्थिति हुई है। यदि मैं भक्त का भक्त बनूं, अर्थात उनके कहनानुसार आज्ञानुसार चलूं, तो मुझे कभी बिगड़ने नहीं देंगे। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहेगा, मेरी वाणी आपकी गुणों का गायन करती रहेगी, और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहेगा। मैं कहीं भी किसी उन्हीं में भी जाऊं। हे नाथ, देखो आशा कैसे छोड़नी चाहिए, इसलिए इस श्लोक बता रहा हूं। कहे तुम अगर भक्तों का भक्त बनना चाहते हैं तो तू क्या चाहते, वृत्त तू क्या चाहता? वो कहते मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। जो भक्त होता है, देखिए इस माने माने उनकी जीवन में, भक्तों के जीवन में वो भगवान के अलावा और भगवान की सुख के अलावा संसार से कुछ भी नहीं चाहता। हम तो थोड़ी थोड़ी चीज में तो सारे पूरे लुट जाते हैं। भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसी? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। हे सौभाग्य निधे, हे मेरे प्राण प्रियतम, कहे त्वाम विरहय न कांक्षे, कि आपको छोड़कर मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूं। भगवान कहते कुछ भी नहीं चाहता हूं, मतलब क्या नहीं चाहता? और यहाँ कहते हैं कि न नाक पृष्ठम, मैं ब्रह्मलोक को भी नहीं चाहता हूँ। विचार करो, ब्रह्मलोक कोई साधारण लोक नहीं है, कि मैं ब्रह्मलोक को भी नहीं चाहता हूँ। न पारमेष्ठ्यम, मैं भूमंडल का साम्राज्य भी नहीं चाहता। हम छोटी थोड़ी सी जमीन के लिए लड़ाई हो जाती है, थोड़े रुपये के लिए हमारी खटपटी हो जाती है, कोई थोड़ा सा चीज वस्तु ले लिया उसके कारण अशांति हो जाती है। भक्त को देखो, भक्त के जीवन में क्या होता है कि ब्रह्मलोक अगर उनको मिल जाए, यदि हमको कोई कुर्सी मिलती है उसके लिए हमारे मन लालायते है, तो कैसी भक्ति होगी, कैसे लालसा उत्पन्न होगी, कैसे भगवान मिलेंगे? कि ब्रह्मलोक भी मुझे नहीं चाहिए, न पारमेष्ठ्यम, भूमंडल का साम्राज्य नहीं चाहिए, न सार्वभौम्यम, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, भूमंडल का साम्राज्य नहीं चाहिए, और रसातल भी नहीं चाहिए। मुझे रसातल भी नहीं चाहिए। और योग सिद्धि, कोई भी योग साधना की जो अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? हे नाथ, केवल आप ही चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, ये उत्कट अभिलाषा। वृत्ति जी की एक श्लोक से पता चलता है भाई उनकी जीवन में कितनी उत्कट अभिलाषा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ ना लोक चाहिए, ना परलोक चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना पाताल चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए, और आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, केवल आप ही चाहिए। तो फिर कहते अगर आप मुझे चाहता है, मुझे तो किस प्रकार चाहता है? देखो उत्कट अभिलाषा किस प्रकार है, कितने सुंदर वर्णन करते हैं। इसलिए एक बार भी बताया था, वृत्ति जी की 4 श्लोक सबको पाठ करना चाहिए। इसमें हमारा आशा खत्म हो जाती है, सांसारिक आशा, और उत्कट अभिलाषा की वृद्धि होती है। ये बहुत काम की है, नित्य पाठ में रखना आवश्यक है। अजात पक्षा इव मातरम खगः, अजात पक्षा इव मातरम खगः, स्तन्यं यथा वश्चतराक्षुधार्ता, प्रियं प्रियैव विषितं विषण्णा, मनोरविन्दाच्छदिदृक्ष्यते त्वाम्। हे अरविंद नयन, अरविंद मैंने कमल नयन, हे कमल नयन, हे मैं आपसे ये चाहता हूं, क्या चाहता हूं, जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे, पक्षी शावक, जो छोटे छोटे बच्चे जिनके पंख अभी उगे नहीं है, वो पाने के लिए, कुछ खाने के लिए माँ की बाट जोहते रहते हैं।
माँ कब आएगी और हमको बस खिलाएगी। वो अपने घोंसला में बैठे करे माँ की प्रतीक्षा करते रहते, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, केवल प्रतीक्षा है, केवल आशा है, माँ आएगी, माँ आएगी, माँ आके हमको दुलार करेगी, हमको खिलाएगी। ये देखो आशा, क्योंकि और कोई उपाय नहीं, उनकी पंख नहीं है और कुछ उनकी करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार व्यक्ति जब सबसे निराश हो जाए, केवल एक भगवान की ओर आशा रखे, उनकी कृपा से होगी, केवल आशा। दूसरी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ के दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं। माँ तो चरने के लिए जंगल में गई है, बछड़े को भूख लग रही है, वो माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बछड़े माँ कब आएगी और हमको दूध पिलाएगी। स्तन्यम यथा बश्चतुरा क्षुधार था, ये उदाहरण दे रहे। और कहते प्रियम प्रियैव विषितम विषण्णा है। देखो ये सबको समझ में बात आ जाएगी। जैसे कोई वियोगिनी पत्नी अपने परदेश में गए प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है। ये माता बहन को प्राय किंचित अनुभव होगा। जैसे अपने पतिदेव कहीं परदेश गए हैं, कहीं कमाने के लिए बाहर शरीर में गए, उनसे मिलने के लिए जैसे व्याकुलता रहती है। घर में सारी सुख संपत्ति है, सब कुछ खाने पीने को है, सब कुछ है, लेकिन जब तक पति से नहीं मिलते, उनसे वार्तालाप नहीं होती, मन की व्यथा उनसे उनके साथ में नहीं कहते, उनकी बात नहीं सुनते, मन में एक मने अभाव खटक रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी लग रहे है। इस प्रकार हमारे संसार में सब कुछ होते हुए भी ससुर है, देवर है, जेठ है, जब तक पति नहीं है, उनका प्यार नहीं है, तब तक जीवन कैसा। हम तो देवर सास ससुर और धन संपत्ति में संतोष कर लिए, तो पति के प्रति व्याकुलता कैसे होगी। हमारे पति है, भगवान है, प्राणपति, ये है जीवन के हमारे सर्वस्व है। तो हमारे इस प्रकार व्याकुलता होनी चाहिए जैसे पतिव्रता स्त्री की होती है, जो परदेश गए हुए पति के लिए वो व्याकुल रहती है। कहते प्रियम प्रियैव विश्वितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षितम त्वाम। हे अरविंद नयन, हे कमल नयन, आपके लिए मेरे मन में ऐसी व्याकुलता होती, ऐसी व्याकुलता, और कुछ नहीं, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी ने आज जो बात बताई, यह उत्कट अभिलाषा, केवल उत्कट अभिलाषा, भूख की भूख लग जाए, लगन की लगन लग जाए, तब हमारा काम हो जाएगा, केवल काम हो जाएगा। हम भगवान से यही प्रार्थना करें, हे नाथ, कम से कम आप तो चाहिए, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल एक बात याद आ रही, चर्चा हुई थी, महाराज जी ने जो बताए थे, मेरे लिए संसार में कोई नहीं है, मेरे लिए संसार में कुछ नहीं है, ना लौकिक जगत है ना पारलौकिक जगत में, मेरे लिए कुछ नहीं है। अब इस बात को गहराई से ध्यान देना, कभी इस विषय में चर्चा करेंगे पूरा समय। कल भी थोड़ी सी हिंट सी हुई थी, आज इसके लिए बहुत काम की है। उत्कंठ अभिलाषा जो कहते हैं, उत्कट अभिलाषा, ये बड़ी काम की चीज है। मेरे लिए संसार में कोई नहीं है। आप एक बार ऐसे आंख बंद करके इस सूत्र को अपना के देखिए, कोई नहीं है मेरे लिए, इस शरीर में कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है। जिसको शरणाजी महाराज जी ने कहा, बिना साथी और बिना सामान चलना सीखो। यदि ज्ञान का संस्कार हो, यदि भक्ति का संस्कार हो, तो साथी किसको बनाओ, भगवान को साथी बनाओ, और भगवान का नाम को सामान बनाओ। मेरे पास में सामान क्या है, मेरे पास में एक भगवान का नाम ही सर्वोपरि सामान है। कोई वस्तु होती है ना, जैसे माला झोली को हो, और भगवान का नाम, जिह्वा में भगवान का नाम को हो, ये मेरे पास एक सामग्री है, जो कि भगवान का नाम। और वस्तु जिस कहते है कौन, केवल भगवान मेरे साथ में, साथी है भगवान, और ना भगवान का नाम है सामान। ये दो चीज को लेकर चलना शुरू करो, या बिना साथी बिना सामान। संसार में देखो कोई मेरी साथी नहीं है, कुछ मेरे पास में इस शरीर तक भी मेरा नहीं, सामान नहीं। ये दो चीज का एक बार साधक को दिन में अनुभव करना चाहिए। दोनों बात का रिजल्ट एक है, और जिनके जो संस्कार है उसके अनुसार अनुभव करे, तो बहुत जल्दी ही साधना में प्रगति होगी और काम बनेगा। नारायण 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 नारायण।